Good morning, students. Welcome to you in your political science class. As you know, in our last class, we started our chapter number 9, that is the recent developments in Indian politics. And in that class, we started the introduction or the first part of the chapter, in which we completed the 90s era of 1990s, the developments in the Indian politics during 1990s, in which we talked about the assassination of Rajiv Gandhi and then end of Congress rule, and Mandal Commission's recommendations were being implemented, Babri Masjid issue, and then new economic policy of 1991. In today's class, we are going to start the second part of the chapter, that is the era of coalitions, then decline of Congress, alliance politics, and central government since 1989. We will do all these parts, second one in our this class. The first one is the era of coalitions. As you know, up to 1989, from 1951 to 1989, except the 3 years gap from 1977 to 1980, there was the domination of Congress party in central. 1950 से लेकर 89 तक एक ही पार्टी की गवर्नमेंट चल रही थी, सिर्फ 3 इयर्स के गैप को लेकर 1977 से 1980 तक। लेकिन अब हम 1989 से बात करेंगे अपने इस चैप्टर में, इस पार्ट में। When the elections of 1989 were conducted, this led to the defeat of the Congress party. 1989 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की जो थी वो डिफीट हुई, क्योंकि इस पार्टी को चाहे बाकी पार्टी से ज़्यादा तो वोट्स मिल गई, बट दिस पार्टी डिड नॉट गेट मेजॉरिटी। इस पार्टी को मेजॉरिटी जो थी वो नहीं मिली और इस पार्टी ने अपनी गवर्नमेंट बनाने से इनकार कर दिया। और either the Congress was the largest party, winning party, but this Congress party refused to form its own government. तो ऐसे में जो नेशनल फ्रंट था, जो कि which was the alliance of the जनता दल, जो कि जनता दल का अलायंस था। अलायंसेस गठजोड़, अलायंस की बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो जनता दल और कुछ और रीजनल पार्टीज ने मिलकर जब अलायंस बना लिया था और इसको एक नाम दिया गया नेशनल फ्रंट का, तो ऐसे में इस नेशनल फ्रंट को दो पार्टीज की सपोर्ट मिली थी। वन पार्टी वॉज दी बीजेपी एंड सेकेंड वन वॉज दी लेफ्ट फ्रंट। एक लेफ्ट फ्रंट और एक बीजेपी, दोनों की सपोर्ट से जो इस नेशनल फ्रंट जो था उसने 1989 में अंडर विशव प्रताप सिंह एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो चाहे कांग्रेस को मेजॉरिटी तो मिल गई थी, मेजॉरिटी मीन्स नंबर ऑफ वोट्स जो थी वो ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू अदर्स, लेकिन इस पार्टी को मेजॉरिटी मतलब जितनी रिक्वायर्ड होती है एक गवर्नमेंट को, एक पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए, मतलब अगर टोटल वोट्स, टोटल सीट्स जो हैं पार्लियामेंट की 543 हैं, तो 543 का हाफ से एक ज़्यादा वो नहीं मिली थी, 273 नहीं मिली थी, तो कांग्रेस से इनकार कर दिया अपनी गवर्नमेंट बनाने से। तो ऐसे में जो नेशनल फ्रंट था उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट की सपोर्ट
कांग्रेस का रूल का जो था वो एंड था और ये पहली बार था कि कोलिशन गवर्नमेंट का एरा जो था वो स्टार्ट हो गया था। कोलिशन गवर्नमेंट जो थी वो शुरू हो गई थी। अब जो नेशनल फ्रंट थी उसको बीजेपी की और लेफ्ट फ्रंट की सपोर्ट तो मिल गई, बट दे डिड नॉट टेक पार्ट। उन्होंने ज्वाइन सपोर्ट तो दे दी गवर्नमेंट को, लेकिन दे डिड नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट। उन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया। अब अगर हम कांग्रेस के डिक्लाइन की बात करें, देखिए आपको पता है द होल चैप्टर्स, हम सेकेंड चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस रूल, उसमें हम कांग्रेस रूल की कितनी बात कर चुके हैं, जिसमें हमने ये बात की थी कि इंदिरा गांधी के टाइम में ड्यूरिंग 1960s एंड 1970 इंदिरा गांधी emerged as a charismatic personality in that period, or she performed a very important role in the Indian politics। तो कैसे वो एक emerging लीडर के तौर पे emerge हुई थी, कैसे उन्होंने एक गुड, she was having this type of capacity to take important decision very quickly, कैसे वो decisions लेती थी। तो उस टाइम में जब 1960s में कांग्रेस का एक चैलेंज था, तो इंदिरा गांधी एक इम्पॉर्टेंट लीडर के तौर पे उभरी थी और इंदिरा गांधी रीएस्टैब्लिश्ड इट्स डोमिनेंस एट दैट टाइम। और लेकिन इसी कांग्रेस को अब अगर हम जिसने 1960s में अपनी डोमिनेशन सेटअप की थी, तो इसको 1990s में दिस पार्टी को अगेन फेस्ड सो मैनी चैलेंजेस। इस पार्टी को इसकी डोमिनेशन जो थी उसको कई चैलेंजेस जो थी वो फेस करने पड़े, क्योंकि अब दिस ईयर बिगेन द एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम, ये मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? जब कंट्री में एक से ज़्यादा पार्टीज होती हैं, दो या दो से भी ज़्यादा, तो दिस इज मल्टी पार्टी सिस्टम। तो इन इंडिया देयर इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम, दो से ज़्यादा पार्टी एग्जिस्ट करती हैं। नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे बहुत सारी पार्टीज हैं, लाइक कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम और बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ऐसे इसके अलावा बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी हैं जो कि स्टेट लेवल की पार्टीज हैं। नेशनल पार्टीज के अलावा स्टेट लेवल की पार्टीज भी हैं। तो यू नो कि देयर इज एन एरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। और इंडिया की पार्लियामेंट में काफ़ी टाइम से आपने देखा है कि पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी 1989 की अगर हम बात करें, दिस पीरियड सॉ द emergence of several parties in such a way, ऐसे में कि one or two party did not get most of the votes or seats। जब दो पार्टीज को वोट नहीं मिली, तो ऐसे में 1990s का जो एरा था उसने कई सारी पार्टीज को देखा। तो इस पीरियड में किसी भी सिंगल पार्टी जो थी क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली 90, क्योंकि अगर हम बात करें कि 1989 से लेकर 2014 का टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि 1989 से लेकर 2014 तक नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली 2014 तक, मतलब क्लियर मेजॉरिटी। क्लियर मेजॉरिटी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि हाफ टोटल अगर सीट्स पार्लियामेंट की 543 है, तो फॉर क्लियर मेजॉरिटी अ पार्टी हैड टू सिक्योर हाफ नंबर ऑफ सीट्स। अगर 543 टोटल सीट्स हैं पार्लियामेंट लोकसभा की, तो एक पार्टी को जीतने के लिए 273 जो सीट्स हैं वो लेनी जरूरी है। लेकिन इस पीरियड में 1989 से लेकर 2014 तक किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी जो थी वो नहीं मिली। तो दिस वाज द पीरियड ऑफ द when many regional parties also emerged, and
प्ले किया। तो दिस इज द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस। आगे अगर हम अलायंस पॉलिटिक्स की बात करें, अलायंस होते हैं जब पार्टीज मिल जाती हैं, अपनी 2 और मोर पार्टी ज्वाइन हो जाती हैं, वो अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं, तो दिस इज अलायंस। तो ऐसे जो 19 का टाइम था, दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द emergence of political parties and movement। इस पीरियड में ऐसी पार्टीज को भी देखा, ऐसे emergence of ऐसी ग्रुप्स को भी देखा, those who represent the Dalit and backward caste, OBC। इस पीरियड में कई ऐसी पार्टीज का राइज हुआ, इस पीरियड में कई ऐसे मूवमेंट्स चले जिन्होंने दलित का और ओबीसी का जो था क्लासेस जो थी उनका भी रिप्रेजेंटेशन जो था वो पार्टीज उन दलित को और ओबीसी को रिप्रेजेंट कर रही थी। और इसी पीरियड में रीजनल पार्टीज जो अराइज हुई। तो अगर हम 1989 में जब गवर्नमेंट बन गई थी वीपीसी की, तो उसके बाद 1991 में फिर मिड टर्म इलेक्शन हुए थे और इस इलेक्शन में 1991 के इलेक्शन में फिर जो थी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी अंडर पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन 1900 अगर हम 1996 की बात करें तो इन 1996 देयर वाज द यूनाइटेड फ्रंट जो था, यूनाइटेड फ्रंट फॉर्म इट्स गवर्नमेंट। यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी गवर्नमेंट जो थी वो बनाई थी। ये यूनाइटेड फ्रंट था वो नेशनल फ्रंट के समान था, जो कि 1989 का नेशनल फ्रंट था। तो यूनाइटेड फ्रंट वाज आल्सो सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट। ठीक, नेशनल फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट जो थे दोनों आपस में सिमिलर थे। लेकिन अगर हमने 1989 में पहले आपको बताया कि जैसे कि नेशनल फ्रंट जो थी उसकी गवर्नमेंट बनी थी, तो नेशनल फ्रंट में को सपोर्ट किया था बीजेपी ने और लेफ्ट फ्रंट ने। लेकिन अब यहाँ पे अब चेंज हो गया था, क्यों? अब यूनाइटेड फ्रंट की जैसे गवर्नमेंट बनी 1996 में, तो इस को लेफ्ट जो था, लेफ्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। लेकिन इस टाइम पे कांग्रेस जो थी कांग्रेस ने इनको सपोर्ट दी। कांग्रेस ने यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट दी। लेफ्ट फ्रंट तो पहले भी दे रहा था, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इसको सपोर्ट दी। और क्यों? क्योंकि बोथ कांग्रेस एंड लेफ्ट ने भी सपोर्ट की, कांग्रेस ने भी सपोर्ट की। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों चाहते थे कि बीजेपी को आउट किया जाए, बीजेपी को नहीं आने देना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट में लेफ्ट कांग्रेस एंड लेफ्ट बोथ सपोर्टेड, कांग्रेस और लेफ्ट ने बोथ ने यूनाइटेड फ्रंट को सपोर्ट दी 1996 में। जबकि देवागौड़ा जो उस टाइम पे एचडी देवागौड़ा जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो उनको सपोर्ट की उन्होंने। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि 1991 से लेकर 1996 तक बीजेपी जो थी फ्रॉम 1991 टू 1996 बीजेपी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रही थी। और 1999 में ये पार्टी एक बहुत मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे अमर्ज हुई। एंड इन 1996 द बीजेपी emerged as the largest party and was invited, क्योंकि ये पार्टी जो थी 1996 में लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे emerge हुई और इस पार्टी को गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट किया गया। बट बहुत सारी अदर पार्टी वर अपोज टू इट्स पॉलिसीज एंड द बीजेपी जो थी दैट कुड नॉट सिक्योर इन मेजॉरिटी इन द लोकसभा। लेकिन फाइनली इट केम टू पावर by leading coalition government from May 19
1998 से लेकर 1999 तक ये जो थी बीजेपी की गवर्नमेंट, जो लार्जेस्ट पार्टी तो नहीं थी, लेकिन ये पार्टी जो थी उसको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, लेकिन इस पार्टी को बाकी पार्टीज की बजाय ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिली थी। तो इस पार्टी को इनवाइट किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इस पार्टी ने 1998 मई 1998 से लेकर जून 1990 तक जो थी एक कोalition गवर्नमेंट फॉर्म की, और 1999 में दिस वाज री इलेक्टेड। इन अक्टूबर 1999 में दोबारा से इलेक्शन हुए और इस जो थी ये री इलेक्ट हो गई। सो अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दिस टाइम। बोथ दिस एनडीए गवर्नमेंट पहले जो सिर्फ एक साल के करीब चली थी, 12-13 महीने चली थी, मई 1998 से लेकर जून 1990 तक ये गवर्नमेंट चली थी। तो उसके बाद 1999 में अगेन इलेक्शन वर कंडक्टेड। तो इन दोनों में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो थी अंडर अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जो थी वो बनाई और 1999 में इसने अपनी टर्म जो थी वो पूरी की। तो हम क्या करेंगे विद द इमरजेंस ऑफ बीजेपी की इमरजेंस से जो कोalition पॉलिटिक्स जो थी उसका पूरा फेस इंडिया में जो था वो बदल गया था। और तब से सिंस देन देयर हैव बीन 11 गवर्नमेंट एट द सेंटर में 11 गवर्नमेंट्स जो थी वो बनी। सिंस देन उस टाइम से लेकर 11 गवर्नमेंट जो थी एंड ऑल दीज 11 गवर्नमेंट वर कोalition गवर्नमेंट। ये सारी जो थी वो कोalition गवर्नमेंट थी। और इन दिस इस फेज में एनी गवर्नमेंट could be formed with the participation and with the support of the regional party। ये कब अप्लाई हुआ? नंबर 1 1989 नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, देन यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट इन 1996, उसके बाद ये जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी दैट वाज इन 1996, 1998 एनडीए 1997 and BJP led coalition in 1998, NDA in 1999, UPA in 2004 and in 2009। जबकि यूपीए की यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस कांग्रेस पार्टी का अंडर मनमोहन सिंह 2004 एंड 2009 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। तो हम कह सकते हैं कि 11 गवर्नमेंट 1986 से लेकर 2014 तक, क्योंकि 9 के बाद ये चला 14 तक का टाइम, तो ऐसे में 11 गवर्नमेंट बनी। और ये सारी 11 गवर्नमेंट जो थी ये कोalition गवर्नमेंट्स। सो दिस वाज द अलायंस पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमने अभी इस कांग्रेस के डोमिनेशन के एंड की अलायंस पॉलिटिक्स की बात की। देखिए हमारे बुक के अंदर भी दिया हुआ है, जस्ट रीड। सेंट्रल गवर्नमेंट सिंस 1989 से लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो लाइक जिनमें कि डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर बने, लाइक वीपी सिंह, दैन नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा एंड देन अटल बिहारी वाजपेयी, देन नरेंद्र मोदी। नाउ ये तो लास्ट का है। और इन दिस वे यहाँ पे कुछ और प्राइम मिनिस्टर लाइक चरण सिंह एंड अटल बिहारी वाजपेयी, आई.के. गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑल दीज ये सारे जो प्राइम मिनिस्टर बने। और इस टाइम पे 289 से लेकर 2014 तक 11 गवर्नमेंट्स बनी और ये सारी कोalition गवर्नमेंट थी। तो रीजनल पार्टीज का राइज हो गया था, ऐसी पार्टियाँ राइज हो गई थी जो कि दलित को और ओबीसी को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो आगे अदर बैकवर्ड क्लासेस कौन सी थी, मंडल इम्प्लीमेंटेशन कैसे थी, आगे की क्या नेक्स्ट डेवलपमेंट्स हुई, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। ऑल ऑफ यू आर supposed to read the chapter, complete the assignment, learn the work side by side.